हेलो बच्चों, मैं हूँ पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। और आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उस क्वेश्चन में हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। सो बेटा, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक आपको पता रहना चाहिए। अगर हम लोग ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान के चल रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन लिया बेटा, जब हमारा प्रोजेक्टाइल यानी कोई पार्टिकल जो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है वो इनिशियली आपने यहां से उसको फायर किया था प्रोजेक्टाइल को। ये प्रोजेक्टाइल मान लो ये पोजीशन पे गया। अगर ये प्रोजेक्टाइल को सिर्फ टॉप पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, जब हमारा प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पोजीशन पे जाएगा तो उसकी जो हाइट रहेगी वो h रहेगी और उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो सिर्फ u cos थीटा रहेगी अलोंग दी x एक्सिस। अब बेटा, ये पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ये पार्टिकल कहां पर है उसका पोजीशन आप दिखाओ। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पोजीशन वेक्टर r। सो ये पोजीशन वेक्टर से दिखा दिया। अगर मुझे किसी भी चीज की पोजीशन दिखाना है, मान लो ये मार्कर कहां पर है, तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। सो दिस विल बी पोजीशन वेक्टर। अब ये पार्टिकल का पोजीशन दिखाने के लिए जो वेक्टर इस्तेमाल किया वो है r, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। एंड पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ये जो एंगल थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, इट इज द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद x एक्सिस। अब ये पोजीशन वेक्टर ले लिया r। अगर बेटा हम लोग साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो h इक्वल टू क्या हुआ बेटा, r साइन थीटा। सो ये हमने पहला पॉइंट निकाल लिया। अब हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पहले एक बार अच्छे से समझ लो। जब आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल जब आपका हाईएस्ट पोजीशन पर गया, when the particle is at the highest position then find its angular momentum। so question clear है बेटा हमारा, find the angular momentum when the particle is at the highest point, highest position with respect to origin। ये क्या है बेटा अपना origin। origin बोले तो क्या अपना इनिशियल पॉइंट, ये अपना इनिशियल पॉइंट है या इनिशियल पोजीशन मान लो। इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम निकालो। नाउ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ये क्या है बेटा अपना लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। नाउ लीनियर मोमेंटम क्या होता है अपना, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये r ले लिया, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। यहां से m इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसको बाहर ले लो। ये क्या हो जाएगा, r क्रॉस v। ये पहले आपको बेसिक अच्छे से पता रहना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। m को बाहर निकाल दो, स्केलर है। सो r क्रॉस v। सो ये हो जाएगा बेटा m। r क्रॉस v मींस व्हाट, r v sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग r क्रॉस v। ये यूनिट वेक्टर है विच इंडिकेट द डायरेक्शन। अब ये क्या होगा बेटा, m v r sin थीटा इनटू यूनिट वेक्टर विच इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिखाएगा। अब बेटा ये h जो हुआ वो क्या हुआ, r sin थीटा। यहाँ पे लिखा था h इज नथिंग बट r sin थीटा। सो ये r sin थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, h mvh इनटू यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यहाँ पर जब ये प्रोजेक्टाइल टॉप पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मास, वेलोसिटी क्या है उसका, u cos थीटा। और बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाइट रहता है वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। और ये r क्रॉस v यानी ये हो गया बेटा r और ये एंगल थीटा। ये r की डायरेक्शन बोले तो ये, मैग्नीट्यूड बोले तो ये, r का मैग्नीट्यूड ये, लेकिन r की डायरेक्शन ये और वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। क्रॉस रूल,
आर क्रॉस वी यानी बाय राइट हैंड थंब रूल, आर क्रॉस वी, आर से वी की तरफ हाथ घुमाओ तो आपका थंब कहां पर जाएगा, इनवर्ड। सो ये डायरेक्शन क्या आएगी, अलोंग द माइनस के। आर क्रॉस वी, आर से वी की तरफ हाथ घुमाओ तो ये अंदर की तरफ जाएगा, आर क्रॉस वी इट इज अलोंग द माइनस के। सो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, ये क्या हुआ बेटा, एम यू इंटू यू स्क्वायर, यू का क्यूब, ये क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ cos थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ये हो गया बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम। और एक बार देख लो अच्छे से, आपको इसमें और कुछ बेसिक पता चाहिए, बेसिक और एक बार चेक कर लो बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जब आपका पार्टिकल यहां से जाएगा, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, एक्स पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये यू एक्स कितना रहता था बेटा अपना, यू कॉस थीटा, ये वाला भी वेलोसिटी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी स्पीड क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी होगा यू कॉस थीटा। सो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो होता है। जब आप इसको एक बार ऐसा फेंक दो, एक्स के तरफ ना कोई खींचता है, एक्स के तरफ ना कोई रोकता है, ना एक्स की तरफ कोई खींचने वाला है, ना एक्स की तरफ कोई रोकने वाला है, तो एक बार छोड़ दिया वो चला गया। सो एक्स की तरफ कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता, देयरफॉर एक्सेलरेशन यानी फोर्स अपॉन मास, एक्सेलरेशन यानी क्या रहता है, फोर्स अपॉन मास। अब फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस जीरो है, तो एक्स पे ना कोई फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा, तो ना सामने एक्सेलरेट होगा ना तो ब्रेक लगेगा, ना एक्सेलरेट होगा ना ब्रेक लगेगा। सो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। इसलिए बेटा एक्स पे वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट चल रही है, यहाँ की टॉप पे वेलोसिटी है। लेकिन वाई एक्सिस पे जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, ये आपका धीरे धीरे कम कम होते जाता है। सो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस टॉप पर जीरो हो जाती है, फिर ये नीचे की तरफ आता है ऐसा। सो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो कम होते जाता है, फिर नीचे की तरफ आते जाता है ऐसा। ये वाई एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज क्यों होती है, क्योंकि जब ये प्रोजेक्टाइल आपका ऐसा जा रहा है, तो जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसा जाता है तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचती है, वेट उसको नीचे की तरफ खींचता है। जब आपका प्रोजेक्टाइल ऐसा जा रहा है तो उसको ग्रेविटी कहां खींचेगी, नीचे की तरफ। सो mg नाम का फोर्स उसको नीचे खींचेगा, यानी देयर इज ए एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस दैट इज अ माइनस जी। तो माइनस जी की वजह से ये वाला वेलोसिटी क्या होता, कम होते जाता। यहाँ पे टॉप पे वेलोसिटी क्या हो जाता, जीरो अलोंग द वाई एक्सिस। सो ओनली एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी रहती, बाद में ये वेलोसिटी नीचे नीचे आती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ये पॉइंट्स आपके क्लियर रहने चाहिए। ये देखो हम लोगों ने क्या किया, जब हमारा प्रोजेक्टाइल टॉप पोजीशन पर है यानी यहां पर, तो वेलोसिटी अलोंग द वाई क्या रहेगा, जीरो। सो ओनली वेलोसिटी कहां पर रहेगा, अलोंग द एक्स, वो कितना रहेगा, यू कॉस थीटा। यहां वेलोसिटी क्या हो गया बेटा, यू कॉस थीटा। ये क्या है बेटा, उसकी हाइट, क्लियर। ये क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर आर, ये क्या हुआ, एंगल थीटा। तो एच क्या हो जाएगा आपका, आर साइन थीटा। एंगुलर मोमेंटम इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ये पोजीशन वेक्टर, ये लीनियर मोमेंटम, ये आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो एम को बाहर निकाल दो, आर क्रॉस वी। सो आर क्रॉस वी यानी क्या, आर वी साइन थीटा। सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर वी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अगर आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, ओनली मैग्नीट्यूड लोगे तो ना बेटा। आर साइन थीटा की जगह पे क्या ले सकते हैं, एच। सो एल इक्वल टू क्या, एम वी एच एट द टॉप पोजिशन। अब एम बेटा वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन कितनी है, ये टॉप पोजीशन हो गया। सो टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है आपका, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और हाइट का फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, हाइट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, क्या रहता है वो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट। सो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा, एम यू का क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2g।
ये हो गया बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम। इसके डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? भले ही आर का मैग्नीट्यूड ये होगा, आर का मैग्नीट्यूड ये होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बोले तो ये आर का डायरेक्शन। अब ये आर की डायरेक्शन ये हो गई आपकी, वेलोसिटी कहाँ है? इस तरफ, आर क्रॉस वी। अब आर से वी की तरफ हाथ घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या तो स्क्रू रूल। आर क्रॉस वी, आर से वी की तरफ हाथ घुमाओ, आर क्रॉस वी, तो थंब जो रहेगा वो कहां पर जाएगा? इनवर्ड। सो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बेटा हो गया आर, आर क्रॉस वी। सो आर क्रॉस वी करोगे तो थंब जाएगा इनवर्ड, तो दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्ड। सो इनवर्ड बोले तो कहां पर? माइनस के। सो ये आ जाएगा माइनस के की तरफ डायरेक्शन। इस तरीके से बेटा आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे एट द टॉप पोजीशन। क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन को आप एक दो बार रिवाइज करना, ठीक है? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।